Good morning, student. In this class, we discuss the miscellaneous exercise of chapter 3. In miscellaneous exercise, there are very important questions, and the last exercise of this chapter. First question is given that a is equal to 0 1 0 0 and show that ai plus ba की पावर n, आपको ये इसके इक्वल प्रूव करना है। मुझे सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी ख़तरनाक दिखाई दे रही है, बट द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, यू कैन डू ईजिली। देखो, फर्स्ट हमें गिवन है ए, एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, फिर ये हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। हमें शो करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है, तो पहले हम वही काम कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ए आई प्लस बी ए और इसकी पावर क्या है n। आपको वही प्रोसेस फॉलो करना। ए आई का मतलब आपको पता है मैट्रिक्स कौन सी होती है आपकी 1 0 0 1 प्लस बी ए आपको गिवन है 0 1 0 0 और इनकी जो पावर है वो क्या है n। तो हमें मल्टीप्लाई करना आता है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आएगा a 0 0 a प्लस आप इसको करोगे तो b 0 0 b 0 0 देन पावर n। अब नेक्स्ट जो थिंग है आपकी एडिशन गिवन है, तो दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना भी आता है। सिर्फ हम a11 को a11 में ऐड करते हैं, तो a प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 0 प्लस b आपका b हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 और a प्लस 0 a और इसकी पावर क्या है n। हाउ टू ओपन एन, इन सब की पावर हो जाएगा। अगर मैं ओपन करती हूँ ब्रैकेट इसको, डिग्री को, तो ये जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है आपकी ए एन बी एन। देखो, 0 की पावर n 0 और a की पावर n। आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ। जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो है आपकी a की पावर n i प्लस n a n माइनस 1 b a की पावर n, i मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 प्लस n a n माइनस 1 b कांस्टेंट है और a आपका मैट्रिक्स है 0 1 0 0। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a n 0 0 और a n, इसको इसके साथ करेंगे तो जो हमारी आएगी वो आएगा, पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 के साथ करोगे तो n a n माइनस 1 b आएगा और दो टर्म आपकी 0 है। एड दीज टू मैट्रिसेस, व्हाट विल कम, a n प्लस 0 a n आ जाएगा, 0 प्लस दिस n a n माइनस 1 b, इसमें ऐड करेंगे 0 और ये a n। अब देखो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। हम ये दोनों इक्वल नहीं दिखाई दे रही हैं। हाउ टू शो कि ये दोनों इक्वल हैं, हमने प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में पढ़ा था PMI। कोई ऐसी चीज़ जो इक्वल नहीं दे है और उसको इक्वल दिखाना है तो हम किसकी हेल्प लेते थे, दिस इज़ द प्रोसेस प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट n की वैल्यू 1 लेते थे, देन n की वैल्यू k लेते थे, देन n की वैल्यू k प्लस 1। देखो, 1 के लिए हम ट्रू करवाते थे, इसके लिए हम मानते थे और ये भी हमें शो करवाना होता था। तो हम वही प्रोसेस फिर रिपीट कर रहे हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। हम इक्वल लेके चलेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड लेट करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे n इज इक्वल टू k एंड देन वी विल शो n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। तो कम टू द नेक्स्ट। सो फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। आपको क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 1, हम प्रूव करके दिखाएंगे n इज इक्वल टू 1। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a की पावर n b की पावर n 0 a n किसकी इक्वल टू है, a की पावर n n a n माइनस 1 b 0 a n। n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा आपका a b 0 a। राइट हैंड साइड देखो, a यहाँ 1 है, a की पावर 1 माइनस 1 0 b 0 a की पावर 1। एक बार चेक करो, दिस इज a b 0 a इज इक्वल टू a, देखो a की पावर 0 1 होता है, b 0 a। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1।
अब ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर मैं यहाँ k पुट करूँ तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा। तो n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, k। तो a की पावर k a k माइनस 1 b 0 a k। अब हमें प्रूव करके दिखाना है इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर मैं k प्लस 1 पुट करूँ तो ये इक्वल होगा, देन ही ये जो आपकी मैट्रिसेस है वो इक्वल आएंगी। a b 0 a और k की जगह क्या पुट करना आपको, k प्लस 1। ये जो बनेगा आपका k प्लस 1, k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 1 माइनस 1 वापस क्या हो जाएगा, a k नीचे 0 a k। अब हम ऑलवेज हेल्प लेते हैं इस मैट्रिसेस का, तो जो गिवन होता है मान के चलते हैं जो n इज इक्वल टू k इज ट्रू, देन हम उसी मैथमेटिकल इंडक्शन में उसी की हेल्प लेते हैं। इस केस में भी हम उसी की हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, a b 0 a k इक्वल दे रखा आपको a k माइनस 1 0 a k। अब देखो यहाँ पे आपको k प्लस 1 प्रूव करना है। अगर मैं इसी मैट्रिसेस से को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी आई होप इक्वल हो जाएगी। वी विल ट्राई फॉर कि मैं इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ। किसके साथ, आप लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस मैट्रिक्स a b 0 a। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो a b 0 a ये k गिवन है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, a b 0 a। इट मीन्स आपको पता है कि ये पावर k प्लस 1 हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी इक्वल आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड पे देखो क्या चेंज आता है, ये है a b 0 a को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a k माइनस 1 b 0 a k। तो ये तो आपकी बन गई मैट्रिक्स कौन सी, a b 0 a और पावर क्या हो गया आपका k प्लस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, a को मल्टीप्लाई करना है, r1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम c1 के साथ। तो पहले a को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, a k के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, देन r1 को c2 के साथ। अब देखो a मल्टीप्लाई विद k माइनस 1 b एंड प्लस b मल्टीप्लाई विद a k। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करोगे। 0 को आपको मल्टीप्लाई करना है a k के साथ, प्लस a को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। दिस r2 मल्टीप्लाई विद c1 एंड r2 मल्टीप्लाई विद c2। अब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, नीचे आप प्लस a को a k के साथ करोगे तो a k। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ जो वैल्यू आई है वो आई आपकी a k प्लस 1, b इंटू 0 0 होता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ देखो वैल्यू क्या है आपकी a k माइनस 1, ये पावर 1। तो आप इसको क्या राइट करोगे, k b तो पहले राइट कर लो, a k माइनस 1 प्लस 1 k आ जाएगा प्लस b इंटू a k, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये a k प्लस 1 आ जाएगा और ये आपका 0 0 आ जाएगा। ऑलमोस्ट आपका आ गया आंसर। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इट इज़ ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है आपका, a k कॉमन ले लो, इसमें कॉमन है आपका a k b, a k b कॉमन है तो अंदर क्या बचा आपका k प्लस 1, a k प्लस 1। चेक योर राइट हैंड साइड, आपकी राइट हैंड साइड यही है। तो आपने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, आपकी राइट हैंड साइड के। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यू विल राइट हियर दिस इज ट्रू फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. So by PMI, principal mathematical induction, we can say these two matrices are equal. Now come to the next question.
Here is in question number 2 given a is 1 1 1 1 इक्वल हैं सभी एलिमेंट्स एंड प्रूव दैट a एंड दिस इक्वल टू दिस। तो इसको भी हम बाय यूजिंग PMI हम प्रूव कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी विल टेक n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो a की पावर n आपको गिवन है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। अगेन राइट 3 की पावर n माइनस 1। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो आपको पता है कि a की अगर 1 पुट किया तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके a की पावर 1 n माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। ऑल एलिमेंट्स हैव पावर 0। तो इट मीन्स वो क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। तो इट इज़ ट्रू फॉर आपने 1 1 1 1 1 1। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये ट्रू है किसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1। एज्यूम करके चलेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये k के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे आपने राइट किया a k जो हुआ वो आपका 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3 n की जगह आपने रिप्लेस कर दिया है k को। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि दिस इज ट्रू फॉर k प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे k प्लस 1 पुट करूँ तो आपको प्रूव करना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी a k प्लस 1। तो ये जो होगा 3k प्लस 1 माइनस 1। तो ये जो वैल्यू आएंगे आपकी 3 की पावर k, आप वैल्यू पुट करोगे k प्लस 1 तो ये चीज़ आपको इक्वल दिखानी है। देखो सेम प्रोसेस जो प्रीवियस हमने उसमें क्वेश्चन में किया था वही करेंगे। यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ k है, हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा k प्लस 1 आ जाएगा। तो अब आप इस चीज़ को लेके चलो। हमारे पास क्या गिवन है a k गिवन है। a k किसके इक्वल है ये हमें प्रूव करना है 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1। आप पहले राइट कर लो। अब आपको यहाँ क्या चाहिए k प्लस 1 चाहिए तो मल्टीप्लाई विद a। आप इसको a के साथ क्या करो मल्टी a। अब a k प्लस 1 आपका क्या हो गया a k प्लस 1 हो गया। इस साइड आपका 1 1 1 है तो आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 1, 3k माइनस 1। a जो गिवन है आपका a गिवन है 1 1 1 1 1 1 1। देन मल्टीप्लाई इट। अब जब आप इसके साथ फर्स्ट R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा तो जो आएगा आपका वो आएगा 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। ऑल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सेम। आप चाहे करके अगर देखो सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे आपके सेम आएंगे। ये भी क्या आएगा आपका 3k माइनस 1। आप इसको इसके साथ किया है अब देन आप इसके साथ करोगे तो जो आएगा वो आएगा आपका 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। मैं एक आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। ऑल एलिमेंट्स यू विल राइट योर सेल्फ। अगर हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे देखो अगर हम कॉमन क्या है 3k माइनस 1, 3k माइनस 1। तो मैं यहाँ पे इसको राइट करूँगी 3 और इसको राइट करेंगे देखो 3k माइनस 1। आपने क्या कॉमन लिया 3k माइनस 1। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा और 3k माइनस 1 1 1 1 क्या होता है आपका 3 होता है 3 की पावर 1। अगर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पावर ऐड हो जाएंगे और ऐड होके k माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा और आप जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 3k। तो यहाँ वही एलिमेंट आएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k
-1। ये रिपीट होगा यहाँ 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 यहाँ, और उसकी वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो क्या की है, 3k फाइंड की है। तो लास्टली जो आपका आंसर आता है ak+1, वो आएगा आपका 3k 3k और आपको जो प्रूव करना है, नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ दिस, हमने जो सिंप्लीफाई किया था वो क्या आया था आपका 3k आया था। सो वी विल राइट हियर ak+1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3k 3k 3k, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप बाय PMI आप कह सकते हो द मैट्रिसेस आर equal. This is question number 2. Now try for question 1 to 5 of miscellaneous. This is your homework and prepare for test. Have a good day.